हम जो डाउट भेजे थे बस 2 ही क्वेश्चन का आप अरे सॉल्यूशन हम भेजे। हम बना बना के भेज देंगे यार, अभी एक्चुअल में थोड़ा फुर्सत नहीं मिल पा रहा है, हम नहीं तो जैसे 2 क्वेश्चन भेजे ना, तुम परसों भेजा था ना वो क्वेश्चन। यस सर, कल भी कुछ भेजे थे, नहीं कल कल नहीं नहीं परसों भेजे परसों थे, भेजे हो, हाँ और परसों उसके वाला हम पहले भी कराएंगे। भेजे थे। एनसीईआरटी वाला तुमको हम सोच रहे हैं, ये एक बार ये हाँ, सारा थ्योरम वाला हो जाएगा ना हमारा, तो एनसीईआरटी का हाँ, बुक तो हम सॉल्व करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन जो ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा जो तुम भेजा है ना, हम उसको अब आज आज तो पक्का से ही सारा हम आज सुबह किए हैं, 2 का रिकॉर्डिंग कर लिए हैं, उसको अपलोड करना बाकी है, तो आज ठीक शाम या रात तक तुमको हम भेज देंगे लिंक उसमें, ठीक है। ठीक ठीक है। चलो ये समझ में आया ना सबको कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। जैसे तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा, फटाफट आंसर देना, टाइम नहीं लगाना। इसका प्रूफ बता रहे हैं, ऐसे एक ट्रायंगल दे दिया, ये एंगल तुम्हारा दे रखा है 110 डिग्री, कितना 110, और बोला ये एंगल का बाइसेक्टर और ये एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इसका वैल्यू बताओ। तो डायरेक्टली क्या बोलेगा इसका वैल्यू, 90 145 प्लस हाफ ऑफ 110, हाफ ऑफ 110, तो 90 प्लस 55 55 डिग्री, 5 एकदम डायरेक्टली आंसर बोलना, ठीक है। 1 ऐसा तुमको मिलेगा क्वेश्चन, तो 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 145। 145, तो डायरेक्ट आंसर बोलने का है, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो जानो। इसका प्रूफ पूछा है बहुत बार, और सीधा 4 नंबर में इसका प्रूफ पूछा जाता है तुम लोग से। तो इसमें गिवन लिख लेना, ये सब लिखते चलना, तुम लोग भी नोट डाउन कर लेना। गिवन क्या लिखोगे, अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल एबीसी such that bisector of angle ABC, bisector of angle ABC and angle ACB meet at O, ठीक है। ये तुम्हारा गिवन है। टू प्रूफ, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, ठीक है। स्टेप ध्यान में रखना कैसे कैसे करा रहे हैं। तुमको क्या प्रूफ करना है इसमें, तो एंगल BOC इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ, सॉरी 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर हुआ चीज, यही तुमको प्रूफ करके लाना है। तो देखो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, आराम से समझना इसके प्रूफ को। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ जाएगा, बट हम चाहेंगे अच्छे से समझा दे, ध्यान देना। प्रूफ, ठीक है। पहले तो तुम्हें एक ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है, उसके तीनों एंगल का सम तुम लोग 180 लिखेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है। तो लिख रहे हैं इसको, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ABC, इसको डायग्राम को हम फिर से थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं ताकि डायग्राम दिखते रहे तुमको, ठीक है। डायग्राम स्क्रीन ये सब कुछ लिखा हुआ विजिबल है ना अच्छे से। यस। हाँ तो देखो आराम से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इन ट्रायंगल ABC क्या लिखोगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री लिखेगा, ठीक है। ये इसको इक्वेशन मान लो 1। और इन ट्रायंगल OBC, कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OBC दिख रहा है ना, इसको एंगल 1 एज्यूम कर लेते हैं, इस पोर्शन को एंगल 1, इसको एंगल 2। तो इन ट्रायंगल OBC तुम लिखेगा ना एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC। जिस स्टेप में डाउट होगा पूछते चलना, बाद के लिए वेट मत करना आज। इनका भी तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। यस। अब ये बताओ, पहले इक्वेशन से आते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तुम लोग नीचे लिखते चलना इसके, मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, तुम्हारा काम होगा इसके नीचे कंटिन्यू करते चलना, हम साइड में लिखते जा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 तुम ये बताओ, एंगल ए को एंगल ए लिख सकता है, एंगल बी को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकते हैं क्या, ये बताना सबको। एंगल बी को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड एंगल सी को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, बताओ। सबको ही समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वो जो BO लाइन है और OC लाइन है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो देखो समझना, जिसको इसमें डाउट होगा समझोगे कैसे। जैसे ये एंगल तुम्हारा 2 हुआ, तो ये वाला एंगल भी 2 होगा कि नहीं होगा,
होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो तुम एंगल सी को एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकता है, तो एंगल सी को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? यस सर। बताओ, इस लाइन में किसी को डाउट नो। नहीं है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना। इस पूरे इक्वेशन को क्या करना, 2 से डिवाइड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, a/2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस a/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। किसी को डाउट इसमें? हम क्या किए, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिए। अब देखो एक चीज बताओ तुम लोग, हमको ये एंगल ओ निकालना था ना। तो कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल तुमको पता चल जाए या दो एंगल का सम भी पता चल जाए, इसलिए मैंने लास्ट क्वेश्चन तुम्हें ऐसा ही एक दिया था कि दो एंगल का सम दिया हुआ था, दो एंगल का डिफरेंस दिया हुआ था और तीसरा एंगल निकालना था। तुम लोग कोशिश करके आया नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? तो देखो, जैसे ट्रायंगल बीओसी में अगर हमको एंगल 1 और एंगल 2 पता रहता तो तुम एंगल ओ नहीं निकाल लेते ना, अगर दो एंगल पता रहता तो। या दो एंगल का सम भी पता है तो हम एंगल ओ निकाल लेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से, अब कौन से इक्वेशन से, तुम लोग नीचे लिखना इसको, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तुम 1 प्लस 2 के जगह पे 90 माइनस हाफ ऑफ ए लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? एंगल यहाँ पे 1 प्लस 2 दिख रहा है, तो 1 प्लस 2 के जगह पे ये लिख सकते हो ना, 90 माइनस a/2 एंड प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से एंगल तुमको क्या चाहिए, एंगल BOC ही चाहिए। तो ये चीज मैंने बताया था कि जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा उसके बाद हमको किस पे ध्यान देना है, तो प्रूफ करके क्या लाना है। तो प्रूफ करके क्या लाना है कि हमको एंगल BOC को एक साइड रखना है, बाकी जितने भी इसमें टर्म्स बचे हैं उसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दोगे। तो यही काम करेंगे। हमको सिर्फ BOC चाहिए तो इधर BOC रखो, बाकी सारे चीज को क्या करो, शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में। तो 180 माइनस 90 और प्लस a/2, और 180 में से 90 गया तो 90 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या मिल गया हमें, यहाँ पे a/2 होगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल BOC आ गया जी। चलो बताओ, किसी को डाउट इसमें? सर ये जो एंगल फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 के बाद क्या किया? इक्वेशन 2 और 3 देखो, इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या था, एंगल 1, रुको अच्छे से बता रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 था इक्वेशन 2। और एंगल 1 प्लस 2 का वैल्यू तुम कितना निकाल लिया यहाँ पे, 90 माइनस a/2 निकाले। यस। तो इस 1 प्लस 2 के जगह पे तुम लिख सकते हो 90 माइनस a/2, यस सर। लिख सकता है ना? यस। क्लियर हुआ ये डाउट? जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 आया, और एक इक्वेशन तुम्हारा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। तो तुम x प्लस वाई का वैल्यू तो तुमको पता चल गया 7 है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की जगह 7 लिख सकता है ना, तो 7 प्लस जेड इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। वही काम यहाँ पे किया कि यहाँ पे हमको एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू पता था, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 का वैल्यू पता था, कितना था, तो 90 माइनस a/2 था। तो हम इस 1 प्लस 2 के जगह पे, इस 1 प्लस 2 के जगह पे हम 90 माइनस a/2 लिख सकते हैं। किसी को डाउट इसमें? सर एक बताओ बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो देखो, समझते चलना सब कोई ध्यान से। जैसे तुमको गिवन तो दे दिए कि इनर ट्रायंगल, ये एप्लीकेशन पता चल गया ना आर्यन? यस सर। यस कि सर। क्वेश्चन कैसा आएगा तो हम क्या आंसर डालेंगे, आंसर सिंपली क्या डालेंगे, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, जो भी एंगल बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, गिवन क्या था कि एक ट्रायंगल ABC था सच दैट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC यही बाइसेक्टर है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB मीट एट O, मीट एट O कहने का मतलब इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, हमको यही एंगल निकालना था, कितना होता है एंगल ये, तो इतना हमको पता है ये एंगल कितना होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। हमको यही प्रूफ करना था। तो हम पहले क्या किए,
ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। एक एंगल सम प्रॉपर्टी किस में लगाएं? ट्रायंगल एबीसी में। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा भी तो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है इसमें, ट्रायंगल ओबीसी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। तो ओबीसी में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। तो ओबीसी में हम क्या क्या लिख सकते हैं? एंगल बीओसी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हो। ओबीसी में ही है ना, इस ओबीसी को अलग से बना लो अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो। ये तुम्हारा ओबीसी ट्रायंगल हुआ, ये ओ, ये बी और ये सी। हम इसको एंगल 1 बोले थे और इसको एंगल 2 बोले थे। तो इन तीनों में, इस ट्रायंगल में भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस बीओसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर हम क्या किए, जो हमारा ये पहला इक्वेशन था, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। रुक जाओ, यहाँ लिख दे रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। और यहाँ पे बस हम एंगल ए को एंगल ए ही रहने दिए, एंगल बी को हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दिए एंड एंगल सी को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दिए। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना इस लाइन में, क्योंकि ये ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। बताओ, इस पॉइंट में किसी को डाउट है क्या? कैसे आया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 2? नहीं ना, ठीक है। फिर तो एंगल बी को ट्वाइस ऑफ एंगल 1 रखें, एंगल सी को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 रखें, इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फिर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ लिख लेना ऑन डिवाइडिंग, यहाँ लिख लेना खुद से, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 2, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग ब्रैकेट में लिख लेना इसको सबको अपनी कॉपी में, इक्वेशन बाय 2, ये चीज लिख लेना। जैसे ही 2 से डिवाइड किए तो a बाई 2 हो गया, और यहाँ पे ये 2 बाई 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 बाई 2 कैंसिल, इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 2, तो ये 90 हो जाएगा। और यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये 90 तुम्हारा उधर ही है, बाकी पूरे टर्म को मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे सब कोई लिख लेना क्या किए हैं। तो बाकी यहाँ पे a प्लस 2 तुम्हारा प्लस में था, तो इधर शिफ्ट होकर के क्या हो गया, माइनस a बाई 2 हो गया, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड का यूज किया और इक्वेशन थर्ड का यूज किया। इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या था, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री था। और हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना लेके आए थे, तो 90 माइनस a बाई 2 लाए थे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या चीज से चेंज कर दिए, 90 माइनस a बाई 2 प्लस BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फिर जो हमको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट में क्या चाहिए, तो दिख रहा है कि सिर्फ BOC चाहिए एक साइड, तो हम BOC को एक तरफ रहने दिए, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिए। तो यहाँ पे 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, और ये प्लस a बाई 2 वैसे का वैसे ही। आया सबको समझ में? यस सर। किसी को डाउट इसमें नहीं है ना? तो देखो अब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो डायरेक्टली सब कोई प्रूफ कर लेगा ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो एंगल का सम दे देगा और वही तुमसे बोल, दो एंगल दे देगा, सॉरी दो एंगल का बाइसेक्टर दे देगा और बोलेगा कहीं मीट कर रहा है तो वो जहाँ पे मीट किया वो एंगल निकालो। तो क्या करेगा, सिंपली दोनों का सम निकाल लेना। ऐसे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, करो तो इस पे तुम लोग पहले एकदम बेसिक क्वेश्चन, तुरंत आंसर इसका बताना। एक ट्रायंगल, फिर से वही क्वेश्चन दे रहे हैं हम। ये आ गया तुम्हारा लाइन, दोनों बाइसेक्टर है, ये ए बी सी, ये वैल्यू दे रखा है 80 रख लो 80। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 130। 130, ठीक है सर, एक मिनट फोन देखो। 130 हो जाएगा, यस। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं। चलो अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसमें तुम लोग को थोड़ा सोचना, ये तुरंत बना लोगे तुम लोग इसको भी। ये बेस एंगल जो है, ये ए, ये बी एंड सी, तुमको बी प्लस सी, ध्यान से सुनना, बी प्लस सी चलो 100 दिया है, कितना 100 दिया है एंगल बी प्लस सी, और इसका बाइसेक्टिंग लाइन कहीं मीट किया एंड ये मीट किया, और तुमसे फिर से पूछ दिया एंगल BOC, तो बताओ कितना होगा। 130। 130 सर 18 होना चाहिए। एंगल BOC बताओ कितना होगा। देखो 130 होगा। 130 होगा ना जी। यस सर।
क्योंकि बी प्लस सी 100 हो गया, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हाँ होगा कि सर। नहीं। Yes, हाँ sir. Yes, sir. तो yes, sir. 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, तो 90 प्लस 40 यानी 130 डिग्री। और इसको ऐसे भी कर सकता है, बी प्लस सी का सम 100 है, तो तो इसके सर आधे डिवाइड का, बाय 2 भी तो कर सकते हाँ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, जैसे b प्लस सी का सम 100 है, इसको 2 से डिवाइड कर देगा तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो 50 degree. जाएगा। तो Yes. ये एंगल कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। Yes. क्लियर हुआ। तो ऐसे भी तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मतलब कंसेप्ट यही है, क्वेश्चन बस तुमको घुमा के पूछ देगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको। ये प्रूफ तुम्हारा काम है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना फिर से, ताकि इसमें दिक्कत ना आए। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़े। Yes, sir. चलो नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या था देखते हैं। देखो नेक्स्ट थ्योरम इसमें है, कहाँ गया जी, हाँ ये अभिषेक तेरा क्वेश्चन था ना, अभिषेक। यस सर। PS is a bisector of angle QPR and PT is perpendicular to QR so that TPS equals to half of। सर उसमें तो वैल्यू फाइंड करना था। हाँ ठीक है, तो पहले इसका वो यही फॉर्मूला होता है, इसको याद रखोगे, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ये Yes, तुमको sir. ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है तो। अगर जैसे ये एंगल P तुमको यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, नहीं, ये एंगल P कुछ वैल्यू दे देता 20 और एंगल R Sir. दे देता 10, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, तो हाफ ऑफ एंगल 10 माइनस ये एंगल 20 माइनस एंगल 10 यानी हाफ ऑफ 10, यानी ये तुम्हारा ये जो टीपीएस था वो 5 डिग्री आ जाता। तो सर अगर ये फॉर्मूला मतलब ये वैल्यू हाँ, निकालने बोला तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला। हाँ डायरेक्टली ये फॉर्मूला निकाल लगा देना उसमें, ठीक है। लेकिन इसका प्रूफ फिर से समझना, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ है इसका, तो आराम आराम से ध्यान से सब कुछ सुनते चलना मेरी बातों को। क्लियर है। पहले हम बता देंगे इसका एक्चुअल सिचुएशन क्या है इस थ्योरम का, उसके बाद हम लोग इसके प्रूफ पे ध्यान देंगे। देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है इसका, थ्योरम नंबर 3 था ना, कि एक ट्रायंगल तुम्हें दे रखा है एंड ए टीपीएस था, तो चलो हम इसको टी ही ले लेते हैं इसको, या पी था, ये पॉइंट पी था, ये क्यू था और ये आर था, ऐसा ही कुछ था ना डायग्राम। Yes, sir. और टीपीएस का वैल्यू कहीं कहीं लिखा हुआ था। और तुम्हारा एक चीज इसमें ये दिया था, पीटी, पीटी जो है परपेंडिकुलर है क्यूआर पे, क्या था Perpendicular to QR. पीटी, ये नहीं पूछा है तुम लोग के एग्जाम में इसका प्रूफ, लेकिन मैंने लास्ट ईयर बस एक चिन्मया के कहीं के एग्जाम के पेपर में मैंने इसका प्रूफ देख लिया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो ये तुम्हारा ऐसे याद रखो, इसका प्रूफ भी अच्छा है, समझना चलना, इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया तुम्हारा, ठीक है। और इसमें एक सिचुएशन क्या था, रुक जाना, एक तो ये था और दूसरा ये था तुम्हारा एक लाइन से एक बाइसेक्टर था तुम्हारा, ये जैसे एक लाइन और आया, ये लाइन क्या कर रहा है ना, इस एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है, ध्यान से समझना। जैसे ये दोनों लाइन में डिफरेंस फिर से बता दे रहे हैं, ये जो लाइन है इसका नाम था तुम्हारा एस था, Yes. ये लाइन सेगमेंट, ये जो तुम्हारा PS लाइन सेगमेंट है, ये एंगल P को क्या किया है, एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड ये तुम्हारा जो PT लाइन था, ये perpendicular था। PT ये क्या था, परपेंडिकुलर था तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर। तो डिफरेंस समझ में आया ना दोनों लाइन का, एक क्या है, एक तुम्हारा बाइसेक्टिंग लाइन है और एक क्या था, परपेंडिकुलर लाइन था। तो देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे, और इसका ऐसा सिचुएशन कभी भी आएगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो TPS, यानी हमको ये एंगल निकालना है, TPS मतलब यही एंगल हुआ ना, समझ में आ रहा है सबको, बोलो TPS यही हुआ। और TPS का वैल्यू कितना होता है, तो हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन क्या रहेगा तुमसे, अब एक क्वेश्चन इस पे करा रहे, पहले इसका एप्लीकेशन फिर प्रूफ बताएंगे कि ऐसे एक दे दिया। चलो इसी फिगर के अकॉर्डिंग कि एंगल
लेकिन ये सिचुएशन ध्यान में रखना कि ये एक बाइसेक्टिंग लाइन भी होना चाहिए, साथ ही साथ परपेंडिकुलर लाइन होगा तभी। तो ये जैसे तुमको दे देगा एंगल, इसका वैल्यू 30 डिग्री और ये वैल्यू दे रखा है तुमको 20 डिग्री और तुमसे टीपीएस बोल दिया, तो डायरेक्टली टीपीएस क्या लिखेगा, हाफ ऑफ 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 10, हाफ ऑफ 10 यानी 5 डिग्री हो जाता है। ये समझ में आया कुछ? तो ये ऐसा एप्लीकेशन मिलेगा तुमको 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका क्वेश्चन डायरेक्टली तुमसे पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ठीक है। साथ इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होना चाहिए और दूसरा एक बाइसेक्टर लाइन होना चाहिए। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, आराम से समझते चलना सबको, धीरे 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 धीरे। चलो देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ध्यान देना, गिवन वगैरह लिख लेगा ना खुद से। गिवन में क्या क्या लिख लेना, गिवन में लिख लेना आ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यूआर, लिखते चलो सबको। गिवन में लिख लो आ ट्रायंगल पीक्यूआर, लिख लेना सबको, आ ट्रायंगल पीक्यूआर in which PT is perpendicular to QR, in which PT is perpendicular to QR and PS and line segment PS is angle bisector of angle QPS। फिर से लिख लेना, given in triangle PQR PT is perpendicular to QR and PS is the bisector of angle QPS। ये गिवन में लिख लो अपने। अब देखो इसमें भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। एक चीज पहले बताना, ये बाइसेक्टर लाइन है तो क्या ये पूरा एंगल, ध्यान से देखना, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल होगा, हाँ या ना, बताओ। यस सर। प्रूफ में क्या लिखेंगे, पहला सबसे लाइन, जो एंगल क्यू पी एस है वो किसके बराबर होगा, एंगल एस पी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से समझते चलना, इसको याद करने का कोशिश करना मैंने क्या क्या किया है। पहला मैंने उठाया ट्रायंगल पी क्यू टी, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू टी, ठीक है। देखो एक चीज जानो, जैसे मैं इस टीपीएस को थोड़ा जूम करके अलग से बना रहा हूँ, ये तुम्हारा टी हो गया, ये पी हो गया और ये एस हो गया, ठीक है। तो देखो जो तुम्हारा लाइन ये एंगल पी यही निकालना है हमको। एक मिनट, इसको 90 डिग्री वाला एंगल ट्रायंगल बना दे, समझाने का कोशिश कर रहे हैं कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ये तुम्हारा पी, ये टी एंड ये एस हुआ, ये 90 डिग्री हो गया। तुमको यही एंगल निकालना है ना, टीपीएस बोला है निकालने को, देना ध्यान देना, ये निकालना है टीपीएस। तो अगर तुमको एंगल टी और एंगल एस पता चल जाता, बाय द वे अगर हम जनरल एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर एंगल टी और एंगल एस पता चल जाता तो तुम एंगल पी निकाल लेता कि नहीं निकाल लेता, यस सर। निकाल लेते ना। तो वही काम यहाँ पे करना है हमको, एनी हाउ किसी भी तरीके से एंगल टी तो पता हो गया 90 डिग्री, पता है कि नहीं एंगल टी 90 डिग्री, यस। तो कोशिश करते हैं एंगल एस फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो कुछ ऐसा सोच के हम लोग थ्योरम का प्रूफ किया करते हैं। एंगल एस फाइंड आउट होता तो देखते हैं आता है या नहीं, तो पहले उसको छोड़ो। तो देखो इन ट्रायंगल पीक्यूटी में कौन सा ट्रायंगल हम पीक्यूटी उठाए, तो ध्यान देना, एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ये तुम्हारा पी क्यू टी और पी टी क्यू तो 90 डिग्री है एंड प्लस एंगल क्यू पी टी, ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा एंगल पी क्यू टी प्लस क्यू पी टी कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। ये 180 डिग्री माइनस 90 तो 90 मिल जाएगा ना, यस सर। ठीक है।
तो आगे देखो, फिर से आगे, फिर इसमें से एंगल तुमको देखो, एक प्रूफ में हम अपने को कौन कौन सा एंगल साथ में रखना है, एक तो टीपीएस रखना है, एक एंगल क्यू रखना है, और एक एंगल क्या रखना है, आर रखना है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये वाला एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे तो एंगल क्यू मिल जाएगा ना। समझ रहे हो सब कोई, बताओ हाँ या ना। देखो हम प्रूफ पे बार बार तुमको ले जा रहे हैं, प्रूफ करना क्या है, प्रूफ में हमको कौन कौन सा टर्म चाहिए, तो कौन कौन सा टर्म चाहिए, एक टीपीएस चाहिए, एक एंगल क्यू चाहिए, और एक एंगल आर चाहिए। तो देखो यहाँ से क्यू निकल आएगा, यहाँ से एंगल क्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो पी क्यू टू को तुम क्या लिख सकता है, 90 माइनस क्यू पी टी लिख सकता है, हाँ या ना बोलो। अब समझ में आया कुछ क्या किए यहाँ पे, जो चाहिए अपने को उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखते चल रहे इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दो। अब देखो एंगल आर भी चाहिए, चाहिए कि नहीं एंगल आर। तो एंगल आर के लिए, एंगल आर के लिए तुम फिर से कौन सा ट्रायंगल यूज कर लेना, तो ट्रायंगल पी टी आर। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी टी आर, इन ट्रायंगल पी टी आर। पी टी आर दिख रहा है ना सबको, है विजिबल पीटीआर। तो Yes, sir. पीटीआर में फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी जैसे ही लगाएगा पीटीआर में, हम पीटीआर को फिर से बना दे, पीटीआर में ये तुम्हारा एंगल इंक्लूड होगा, एक एंगल ये इंक्लूड होगा और एक एंगल ये इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे क्या क्या एंगल लिखेंगे हम लोग, तो एंगल पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर, टी पी आर एंड प्लस एंगल पी आर टी, पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ या ना, होगा। अब देखो इसमें से हमको कौन सा एंगल निकालना है, एंगल आर निकालना है, यानी हम इस पूरे टर्म को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारे को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो एंगल पी आर टी इक्वल्स टू, और ये देखना टी पी आर का वैल्यू, ये सॉरी पी टी आर का वैल्यू, हम यहाँ फिर से एक लाइन और लिख दे रहे हैं, पी टी आर का वैल्यू कितना है, एंगल पी टी आर कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो 90 प्लस एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमको कौन सा एंगल निकालना है, क्योंकि अपने को यहाँ पे आर के टर्म में आंसर चाहिए, तो इस वाले में से हम ये पी आर टी को एक तरफ रखते हैं, बाकी को हटा देते हैं। तो एंगल पी आर टी क्या मिल जाएगा, एंगल पी आर टी मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 एंड माइनस टी पी आर मिल जाएगा। तो यहाँ से पी आर टी कितना पता चल गया हमको, पी आर टी पता चल गया 90 माइनस टी पी आर। कुछ समझ में आया यहाँ तक, फिर से बोलो यहाँ तक समझ में आया या नहीं, कहीं डाउट है तो पूछो। सर एक बार बता दीजिए सर, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। इसका डिस्कनेक्ट हो गया, सर मेरा आर्यन। सर एक बार बता दीजिए। चलो ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना। ये तो समझ में आया ना, QPS और SPR इक्वल होगा, क्योंकि जो तुम्हारा PS लाइन सेगमेंट था वो क्या था, इस ट्रायंगल का बाइसेक्टिंग लाइन था। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, हाँ या ना बोलते चलना। ठीक है, अब देखो हम क्या किए, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग काम किए। प्रूफ में हमको एक एंगल Q चाहिए था, एक एंगल R चाहिए था, और एक एंगल TPS चाहिए था। क्लियर। तो देखो सबसे पहला मैंने कौन सा ट्रायंगल उठाया, तो तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा उठाए, तो PTQ उठाए। कौन सा ट्रायंगल, PTQ दिख रहा है सबको, सबको PTQ विजिबल है ना। तो हम PTQ उठाए, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, PQT बोले या PTQ बात बराबर है। तो उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एंगल ये और इस एंगल को हम लोग QPT बोल सकते हैं। फिर एंगल Q यानी PQT, PTQ प्लस QPT इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री है ना। PTQ का वैल्यू कितना था, इसको हम अलग से बना दे रहे ट्रायंगल को, चलो तुम लोग के लिए सहूलियत होगा। ये P है, ये T है, ये Q है, ये तुम्हारा 90 डिग्री था, हमने इसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, तो PQT प्लस PTQ प्लस QPT इक्वल 180। PQT
और पीटी क्यू देखो यहाँ कितना दे रखा है 90, तो 90 प्लस क्यू पी टी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहाँ पे पी क्यू टी प्लस क्यू पी टी, ये 90 को मैंने उधर शिफ्ट किया तो 180 माइनस 90 90। इसके बाद मैंने क्या किया, हमको क्या चाहिए था, एंगल क्यू चाहिए था, तो ये वाले टर्म को यहीं से एंगल क्यू मिलेगा, उसको एक तरफ ही रखें, बाकी पूरे के पूरे टर्म को मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? नो सर। हाँ, फिर मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल वो उठाया, फिर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल उठाया। इसको ऐसे याद रखना कि हमें दो अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल उठाना है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या था, तो पी टी आर था। फिर से मैंने पी टी आर में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तो पी टी आर प्लस टी पी आर प्लस पी आर टी इक्वल टू 180। पी टी आर तुम्हारा यही एंगल है, पी टी आर का वैल्यू कितना 90 प्लस टी पी आर प्लस पी आर टी इक्वल टू 180। और देखो फिर से हमको क्या चाहिए था, एंगल आर चाहिए था कि नहीं चाहिए था, तो मैंने आर वाले टर्म को यानी पी आर टी को, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, हाँ, आर वाले टर्म यानी पी आर टी को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। अब देखो तुमको फिर से हम थ्योरम के प्रूफ पे ले जाते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, Q माइनस आर किया है कि नहीं किया है? जो प्रूफ करना है उसमें एंगल Q माइनस एंगल आर चाहिए, बोल भाई। यस। तो हम इक्वेशन 1 और 2 के साथ क्या करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या करना होगा, तुम लोग बताओ। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें? एकदम बेहिचक बताओ, गलत सही कुछ भी बताओ, मुझे कोई दिक्कत। सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत सही। सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो Q माइनस आर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस तो हम सर। इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करोगे तो क्या लिखोगे, पी क्यू टी माइनस पी आर टी इक्वल्स टू 90 माइनस क्यू पी टी माइनस ब्रैकेट ओपन 90 माइनस एंगल टी पी आर। इसको रिजॉल्व करो, 90 माइनस क्यू पी टी माइनस 90 प्लस टी पी आर। यहाँ से ये 90 और ये 90 कैंसिल होगा, होगा कि नहीं? यस सर। तो देखो ये फिर क्या मिल गया हमको फाइनली, टी पी आर माइनस क्यू पी टी इक्वल्स टू टी पी आर। देखो एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे थोड़ा सा तुमको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये जो क्यूपीटी एंगल है, ध्यान देना, यहाँ पे देखो एक टर्म क्या था हमारे पास, टीपीआर को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वैसे का वैसे ही छोड़ रहे हैं। यार टीपीआर को भी चेंज ही कर लो, आसानी होगा। हम उस ट्रायंगल को फिर से यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से। पहला और इक्वेशन 2 में किसी को दिक्कत नहीं है ना? ये देखो, ये जो मैं थर्ड स्टेप करने जा रहा हूँ ये पूरा डिफरेंट है। तो हम फिर से पूछ रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जहां तक पहुंचे, किसी को डाउट उसमें, किसी को भी? चलो बढ़िया, नहीं है तो। और फिर क्यों मैंने माइनस किया वो भी तुम लोग समझ गया होगा। माइनस क्यों किया, तो जो रिजल्ट चाहिए था उसके अकॉर्डिंग मैंने काम किया, माइनस कर दिया। तो अब देखो माइनस जैसे ही किया, हम फिर से वो ट्रायंगल बना रहे तुम लोग के लिए। ये ट्रायंगल हो गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन था, तो बड़ा सा ट्रायंगल ही अच्छा रहेगा। ये तुम्हारा परपेंडिकुलर लाइन आया और ये तुम्हारा बाइसेक्टिंग लाइन आया। ये P Q R एंड यहाँ पे T था और ये S था। अब देखना, सबको ध्यान से सुनना, ये TPR जो है, TPR, ये TPR पूरा एंगल यही होगा। रिस्पॉन्स करते चलना, होगा। इस TPR को तुम TPS, ध्यान से समझना, TPS
प्लस SPR लिख सकते हो, PTR को TPS प्लस SPR लिखोगे। यस सर। चलो बढ़िया। अब देखना दूसरे एंगल पे आते हैं, इसका काम खत्म। ठीक है, अब देखो दूसरा एंगल कौन सा है तुम्हारे लिए, एंगल क्या है, QPT है। QPT बोले तो ये एंगल हुआ, ध्यान से समझना, QPT यही एंगल होगा। इस पूरे एंगल को तुम QPS यानी इस पूरे एंगल में से इतना एंगल TPS को माइनस करोगे तो ये मिलेगा। या चलो तुमको हम इसको लिख के दिखा रहे हैं, चलो छोड़ो, क्या चाहिए, QPT चाहिए ना। ध्यान से समझना कैसे करेंगे इसको। QPT को पहले वो हटाओ, इस पूरे एंगल P को यहां से लेकर के यहां तक लिख सकते हो एंगल QPT प्लस एंगल QPT, हाँ, प्लस एंगल TPS। इन दोनों को ऐड करोगे तो एंगल QPS मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ। QPT प्लस TPS को ऐड करोगे तो QPS, तो यहाँ से QPT कितना आ जाएगा, QPT कितना आ जाएगा, QPS माइनस TPS आ जाएगा। तो हम इस QPT को यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन, जैसे दिख रहा है माइनस साइन है, ब्रैकेट ओपन करना, तो यहाँ लिख सकते हो ना QPS माइनस TPS। अब देखो फिर नेक्स्ट, TPS प्लस SPR माइनस QPS प्लस TPS, और ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, QP और SPR और QPS। क्यों कैंसिल होगा, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखे थे, QPS इक्वल टू SPR लिखे थे, एंगल QPS और SPR इक्वल है। यस तो इसमें हम इस QPS और SPR दोनों इक्वल ही आएगा, कुछ भी वैल्यू होगा तो दोनों को हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये TPS प्लस TPS कितना, ट्वाइस ऑफ TPS, और इधर क्या बच गया, PQT माइनस PRT, और हमको TPS ही चाहिए था, तो एंगल TPS कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 2 शिफ्ट होकर के क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो PQT माइनस PRT प्रूव्ड हो गया। चलो बताओ डाउट किसी को डाउट, या ये थर्ड स्टेप समझा दें फिर से, बोलो। एक बार समझा दे। टाइम का तुम लोग टेंशन एकदम मत लेना कि सिलेबस खत्म होगा नहीं होगा, उसका झंझट तुमको नहीं करना, वो मेरे ऊपर, उसकी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, मैं टाइम पे खत्म करूंगा। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जो निकाल के आए वहां तक तो समझाने का नीड नहीं है ना, इसको याद रखना। क्या किया था मैंने, सबसे पहला काम तो जो एंगल बाइसेक्टिंग लाइन था वहां से ये इक्वेशंस मैंने लिख लिया। देखो इसको कैसे याद करोगे, ये पूरे थ्योरम तुम्हारा 3 स्टेप में गया है। कितने स्टेप में बना, 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या था, तो हम पहला राइट एंगल जो ट्रायंगल दिख रहा है, एंगल कौन सा, ट्रायंगल PQT, उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए। दूसरा स्टेप में मैंने क्या किया, जो मेरा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल था, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा था, तो एंगल एंगल, अरे यार, ट्रायंगल PTR था दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया। लेकिन निकाल कर जो मैंने फाइनल रिजल्ट आया यहाँ पे, PQT लेकर के आया और PRT लेकर के आया। क्यों लाया, तो जो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, Q और R निकालना था, इसलिए मैंने फाइनली क्या लिखा, तो PQT निकाला और इस वाले इक्वेशन से एंगल PRT निकाला। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। क्यों सब्ट्रैक्ट किया, तो जो रिजल्ट चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। रिजल्ट में क्या चाहिए था, एंगल Q और एंगल R का सब्ट्रैक्शन ही चाहिए था, इसलिए मैंने क्या किया, एंगल इक्वेशन 1 और 2 को माइनस किया। अब जैसे ही माइनस किया इक्वेशन 1 और 2, तो PQT माइनस PRT इक्वल्स टू 90 माइनस QPT, 90 माइनस QPT माइनस ये आएगा 90 माइनस TPR। ध्यान देना ये माइनस साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि माइनस साइन जैसे ही आएगा ये पूरा ये माइनस माइनस तुम्हारा प्लस हो जाता है। फिर इसको मैंने पूरा सॉल्व किया, तो 90 माइनस QPT माइनस ऑफ 90, तो माइनस 90 माइनस माइनस प्लस TPR, यहाँ से 90 और ये 90 कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या बच गया, TPR माइनस QPT बच गया।
फिर यहीं पे थोड़ा सा मैंने लॉजिकली सॉल्व करना तुम लोग को सिखाया। क्या किया मैंने, इस टीपीआर को चेंज किया। टीपीआर तुम्हारा यही एंगल था, इसको हम टीपीएस प्लस एसपीआर लिख सकते थे, तो लिख दिया मैंने। माइनस क्यूपीटी, और माइनस क्यूपीटी मैंने कैसे निकाला वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। इन दोनों का वैल्यू मैंने पुट किया और फाइनली हमारा ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। ये दोनों टर्म कैंसिल क्यों हुए हैं लिख लेना ब्रैकेट में कि दोनों क्या था, इक्वल था। एस पी आर इक्वल्स टू QPS, ये दोनों इक्वल था इसलिए दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया और फिर हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, तुम्हारे पास बेनिफिट ये है, लेक्चर ये फिर से जाएगा, तुम इसको जरूर से एक बार पूरा का पूरा इस थ्योरम का प्रूफ देखना वहां पे लेक्चर जाके, सिर्फ इस थ्योरम का इतने पोर्शन को, ताकि फिर ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। और इसको देखो कैसे याद करोगे। पहला काम तो मैंने क्या किया था, QPS इक्वल टू SPR लिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनना कैसे प्रूफ किए। पहला काम मैंने QPS इक्वल टू SPR, 3 स्टेप में इसका प्रूफ था। पहला स्टेप में मैंने पहले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, दूसरा स्टेप मैंने दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, फिर मैंने फाइनल रिजल्ट एक को Q के टर्म में लाया और R के टर्म में लाया। क्यों लाया, तो हमको प्रूफ में वही दोनों एंगल चाहिए था। फिर मैंने दोनों इक्वेशन को क्या किया, माइनस किया। माइनस करने पर यहाँ तक तो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं था, वही काम कर लिए। बस इस स्टेप के बाद तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मैंने क्या किया है, तो मैंने दोनों एंगल को चेंज करके टीपीएस के टर्म में ले आया है। बात क्लियर हुआ सबको? इस थ्योरम में किसी को दिक्कत होगा, बताओ, बोलो, किसी को डाउट नहीं ना? नो सर। चलो एक बार खुद से इसको अपने कॉपी में लिखने का कोशिश करना, तभी अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़े। आकाश भाग गया, वो भी, उसको पल्ले ही नहीं पड़ रहा हुआ कुछ। चलो फिर नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम तुम्हारा क्या था, टाइम बच रहा है ना अभी? हाँ ठीक है। अब इसके बाद का थ्योरम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम था, ये थोड़ा ध्यान से रखना। तो इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम तुम्हारा 1 आसान था, सेकेंड भी आसान ही लगा सबको, सेकेंड का आसान था, लेकिन थर्ड थोड़ा था, थर्ड ध्यान रखना। अब ये है तुम्हारा, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, उस पर ध्यान दो। देखना ये बहुत ही आसान है, ये तुम लोग बचपन से इस पे, ये इसका थ्योरम, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन करते आ रहा होगा। थ्योरम नंबर कौन सा है, 4 है। तो एक चीज याद ध्यान रखना, क्या बोलना चाह रहा था वो थ्योरम कि एक ट्रायंगल है, उसके किसी एक साइड को हम आगे प्रोड्यूस कर देते, जैसे इसी को आगे प्रोड्यूस किए, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बना, ये एंगल जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे ये ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल क्या है, एबीसी है, और इसको पॉइंट एस मान लो, तो ये एंगल जो निकलेगा हमेशा एक्सटीरियर एंगल, वो हमेशा कितना होगा, तो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम। तो इस एपीएस को हम क्या लिखेंगे, एंगल एपीएस इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। ये चीज याद रखना सब कुछ, ठीक है। जैसे इसका मैं एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ तुम लोग को, जैसे एक ट्रायंगल दे देगा, इस वाले साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया, और तुमसे ये एंगल दे दिया 10 डिग्री, ये एंगल दे दिया 40 डिग्री। कितना डिग्री, 40, और ये एंगल पूछ दिया कितना होगा, तो कितना बोलेगा, 40 प्लस 10 यानी डायरेक्टली 50 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमेशा यही होता है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम। इसको बढ़ा दिए आगे, ये एंगल 30, ये एंगल 60, ये 60 और ये 30, तो ये भी कितना, 90 डिग्री। कैसे प्रूफ करोगे, तो बहुत ही आसान है इसका प्रूफ, समझ में आया इसका एप्लीकेशन? ठीक है, ये यही बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल के हम कोई साइड को आगे प्रोड्यूस करें, तो वो जो एंगल बन के आएगा उसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। वो एंगल सर वहाँ एंगल ACS होना चाहिए ना, वहाँ ACS, सॉरी ACS, तो एंगल ACS क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B होगा। तो ये चीज याद रखना, हमेशा एक्सटीरियर एंगल के टर्म में ये सेटिस्फाइड है। तो इसको देखो बहुत ही आसान है प्रूफ करने का। क्या करोगे, देखो ये लीनियर पेयर दिख रहा है, ये दोनों को मिला करके एक, यस सर। तो अगर तुमको ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल नहीं निकाल लेगा,
180 माइनस करके, बस वही काम यहाँ पे करना है। तो इसको प्रूफ के टर्म में कैसे लिखोगे? गिवन लिख लेना, आ ट्रायंगल एबीसी एंड बीसी इज प्रोड्यूस टू एस, इतना लिख लेना गिवन में। प्रूफ क्या कर देना है? तो टू प्रूफ एंगल ए सी एस इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो देखो क्या करोगे, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, किसमें? प्रूफ इसका देखना, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तुमको एंगल सी ही निकालना है ना, तभी तो एंगल एस निकलेगा लीनियर पेयर से। तो यहाँ से एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस, या रहने दो, यहीं पे रहने दो, ऐसे ही छोड़ो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। एक इक्वेशन ये। अब तुम ये बताओ, ये एंगल का सम और ये एंगल का सम 180 होगा लीनियर पेयर से। तुम ये भी लिख सकता है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एस इक्वल टू 180 लिख सकते हो ना, ठीक है। और इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं? ये पहला इक्वेशन भी 180 के बराबर और दूसरा इक्वेशन भी 180 के बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एस। लिखोगे? समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो यहाँ से ये एंगल ए सी, ये एंगल और ये एंगल कैंसिल होगा, होगा कि नहीं? एंगल सी Yes. बोलो, इस ट्रायंगल का सी को हम बोल सकते हैं ना एंगल ए सी बी, इसको हम पूरा Yes. नाम नहीं दिए। तो ये तुम्हारा इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस में चला जाएगा, वहां से कैंसिल। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया? एंगल ए सी एस। क्लियर है इसका प्रूफ? Yes sir. किसी को डाउट इसमें? नो सर। नहीं ना, ये आसान था, एकदम आसान थ्योरम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को 180 करके फिर दोनों इक्वेशन को इक्वल करते चले जाना। क्लियर? Yes. सबको समझ में आया? आज का ये 2-3 थ्योरम आज बस कराए हैं, बहुत ही आराम से पढ़ा रहे तुम लोग को भाई। और ये सारा थ्योरम जरूरी है, इसलिए इसमें हम टाइम दे रहे हैं ताकि तुम लोग एग्जाम में आराम से बना सको इसको। और अगले वीक से मैंने बोल दिया है कि 1 घंटे में कुछ नहीं हो पाता है, तुम लोग क्लास थोड़ा सा आधा घंटा और एक्सटेंड करनी है हम लोग, तो मे भी आधा घंटा और बढ़वा देंगे अगले वीक से, क्योंकि 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है? तो कहीं डाउट हुआ इस तीनों थ्योरम में किसी को? किसी नहीं को सर। भी नहीं हुआ तो चलो कुछ फटाफट ओरली क्वेश्चन सॉल्व करते चलना, हम देते चल रहे हैं। अभी सिर्फ ट्रायंगल के कंसेप्ट पे ही है। या तुमको हम देखते हैं इसका, अगर हम भेज पाए तो भेज ही देंगे। ट्रायंगल का नहीं मिला है ना तुमको पैकेज? उसमें सिर्फ लाइंस एंड एंगल तक ही था ना जी। ठीक है, आज Yes sir. ट्रायंगल का पीडीएफ भिजवा देंगे, फिर वहां से तुमको कुछ होमवर्क देंगे, वो सब बना लेना। ठीक है, चलो आज के बाद कल क्लास है क्या तुम्हारा? नो सर। नो सर। कल नहीं है ना? हाँ ठीक है। तो ये सारा थ्योरम था, अभी भी इसमें 1-2 थ्योरम बच गया है, उसको हम लोग कभी फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे। 4 तक हो गया। देखो ये 5वां नंबर, 6ठा, 7वां और 8वां 9, ये सारा थ्योरम जरूरी है भाई। जिसमें इंपॉर्टेंट तुम्हारा 5 रहेगा, 6 और 7 का भी नहीं पूछा गया तुम लोग के स्कूल में, तो 6 और 7 हम बताएंगे नहीं, बस इसका हम कुछ एप्लीकेशन बता देंगे, उसको ध्यान देना। लेकिन 8 और 9 कौन उधर से लिख रहा है? रुको, इधर पता तो चल ही जाएगा कौन है गधा, ये मारेंगे ना तुम लोग को, इतना बदमाशी करता है। रुको, कुछ मिल गया कलाकारी करने को तो बैठे बैठे कलाकारी कर रहा है। करते रहो अब कलाकारी। देखो ध्यान से इसको, 9 नंबर थ्योरम थोड़ा आसान है, 9 देख लेंगे और 8 नंबर थ्योरम भी देख ही लेंगे। ठीक है, ये सब थ्योरम ध्यान देंगे, फिर बाकी हम लोग आगे फर्दर जो भी क्वेश्चन बचता है उसको हम लोग करते चलेंगे। इस पे एक क्वेश्चन बनाना, तो तुम लोग दे रहे हैं क्वेश्चन है, थोड़ा देखते हैं कितने लोग से बनता है ये, फिर हम लोग क्लास ओवर करेंगे आज। ये हम क्वेश्चन बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, मेरे को मिल नहीं रहा था। टाइम बच रहा है ना थोड़ा देर में? हाँ ठीक है, बच रहा है।
ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। तुम्हारा काम रहेगा आज बस वो तीनों थ्योरम फिर से प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये ऐसे आया और ये ऐसे मिल गया। यहाँ पे दे रखा है तुम्हारा ये 90 डिग्री, पी क्यू एस आर टी, ये तुम्हारा x डिग्री है, यहाँ पे ये 28 डिग्री है, ये y है, ये एनसीईआरटी का है मुझे जहाँ तक आइडिया, ये 65 डिग्री है सॉरी ये 65 है। तुमको क्वेश्चन में बोला है जो पी क्यू लाइन है और तुम्हारा जो एस टी लाइन है ये दोनों पैरेलल है। ये 90 डिग्री तो तुम लोग को दिख ही रहा है। एंगल का वैल्यू दे दिया, तुमको एक्स और वाई निकालना है। एक्स एंड वाई निकालो, 2 मिनट दे रहे हैं, बस 2 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट है, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी का क्या कंसेप्ट है, सोच सोच के बनाते चलो। फिर से कर दे रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है एक, सर बन गया। कितना आया सर x 37 आया और y 53। x 37 y 53। ओके, एक का रिजल्ट ये आया, बाकी लोग बताओ, देखते हैं किसका सही या नहीं है। बताओ, कोई भी बता दो। 37 और 53। 37 53, हाँ ठीक है, यही आंसर है। ट्राई करके आएगा तुम लोग, भरोसा रखें। जैसे 37 और 53। चलो ठीक है, 37 एंड 53 ही इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तुम लोग के ऊपर, करके आना। और तुमको आज हम भेज देंगे पैकेज, उसका ट्रायंगल्स का पैकेज भेज देंगे, उससे कुछ क्वेश्चन हम मार्क करा देंगे, उसको कर लेना सब कोई। तुम लोग होमवर्क नहीं बनाता यार, एक क्वेश्चन बस दिए थे लास्ट क्लास में, वो नहीं किया तुम लोग, कैसे काम चलेगा ऐसे बाबू। सर किए हैं। हाँ तुम किए ना, बाकी लोग नहीं करके आया। देखो देखते हैं इसको, क्लास 9 इसमें होना चाहिए, क्लास 9 है। इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कर लेना तो चल जाके तुम। तुम लोग अब एक्सरसाइज नंबर ये पूरा बना सकता है सब कोई। एक्सरसाइज 3 बना सकते हो, एक्सरसाइज 2 भी बना सकते हो, एक्सरसाइज 1 भी बना सकते हो। देखो ये क्वेश्चन था ही, हम बेकार तुम लोग से मेहनत करा दी। 11 अभी करा दिया, ठीक है, 11 कर लेना, सब कर लेना। अब 10 भी बन जाएगा तुम लोग से। थोड़ा थोड़ा तुम्हारा पैरेलल लाइन का भी कंसेप्ट रहेगा और उसका भी कंसेप्ट चलेगा। एंगल देखो, ये क्वेश्चन है, ये कर लेना, हाईलाइट करते चल रहे हैं, तुम लोग भी लिखते चलो। इसमें हम कहाँ तक बता दिए थे करने को, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 तक बोल दिए थे ना कर लेने। यस सर, कर लिया। हाँ तो आगे इसमें तुम लोग ये सब क्वेश्चन करते चलियो। एक क्वेश्चन जो मैंने लास्ट असाइनमेंट ये लास्ट क्लास में बताया तो वो कर लेना यार, तुम लोग नहीं बनाया, मुझे जान के बहुत ही बुरा लगा। वो एकदम डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन था, वो कर लेना तुम। ये 25 इसमें छोड़ देना, अभी 25 छोड़ देना, इसको करना 24। सब लोग क्वेश्चन मार्क करते चलो, ऐसे इसका वीडियो मिल जाएगा तो तुम लोग का आइडिया लग जाएगा। हम हाईलाइट करते चल रहे हैं, येलो दिख रहा है ना सबको, हाईलाइट जो जो कर रहे हैं। 24 कर लेना, 25 छोड़ देना, 27 ट्राई करना तो तुम लोग 27, 28 छोड़ देना, ये थ्योरम का है हम करवा देंगे। 29 कर लेना, 29, 30 भी करके आना। अभी तुम्हारा मंडे तक तो क्लास नहीं रहेगा इसलिए इतना होमवर्क दे रहे हैं। 30 के बाद
ये कोशिश करना प्रूफ करने का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वो तो तुम्हारा काम रहेगा पूरा बनाना एनसीईआरटी, तो तुम बना के आओगे। ये थ्योरम करवाए थे क्या? ये जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है शायद ये मैंने करवा दिया है तुम लोग को, लेकिन ये सब तुम्हारा काम है फिर से बनाने का। ये बना लेना, ये भी बना लेना। देखो सब में तुम्हारा एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है, नहीं तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट लगाते चलना, बनते चलेगा क्वेश्चन। ये भी बना लेना, 4 भी बन जाएगा, 5 भी बना लेना, 6 भी बना ही लेना। बेसिकली हमको लग रहा है सारा क्वेश्चन है बना ही लेने को। 7 भी बना लेना। होमवर्क दे रहे हैं करते चलना, ये नहीं कि इग्नोर कर देना मेरे को, फिर मजा नहीं आता है पढ़ाने में, फिर नहीं बना के आते हो तो। 8 कर लेना, ठीक है। 8 के बाद ये सब बोल दिए, 9, 10, 11 ये पूरा मतलब एक्सरसाइज तुम्हारा। इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं बोला है करने को, तो तुम वीडियो लेक्चर में देख लेना। क्वेश्चन नंबर 28 नहीं बोले, 25 नहीं बोले। पेज नंबर बोल दीजिए। पेज नंबर तुम्हारा 74 है, 73 है, 72 है। 72 से होमवर्क देना शुरू किए हैं। 72 का 24 से दिए हैं आज, जिसमें 25, 26 और 28 सिर्फ छोड़ने बोले हैं। और फिर आगे में सारा क्वेश्चन है, उसके बाद भी सारा क्वेश्चन है, उसका आंसर हो गया। फिर ये हो गया। एक्सरसाइज 2 बनाते चलना पूरा। एक्सरसाइज 3 अब तुम्हारे लिए यही सब होमवर्क है, इसे पूरा खुद से बनाओगे। नहीं बनाओगे क्वेश्चन कम करोगे, डिफिकल्टी फेस होगा, फिर दिक्कत करेगा तुम लोग के लिए भी, ठीक है। तो ये सब बना लेना अपना, तुम लोग का होमवर्क हो गया यही। इसको कहाँ सेव कर ले, किधर गया जी मेरा फोल्डर? नोट्स 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 दिख रहा है किसी को? चलो तुम लोग चलते चलो, ये सब क्वेश्चन बना के आना, ताकि मुझे भी पढ़ाने में फिर अगले क्लास में मजा आए। नहीं बनाओगे तो फिर बड़ी मार मारेंगे तुमको। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। इतना होमवर्क तुम लोग को दे दिए हैं, बना लेना। ये पीडीएफ भी तुमको अभी मिल जाएगा। कोई डाउट आज के लेक्चर में किसी को? खाली होते चला गया, आकाश भाग गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।